कहानी शुरू होती है समुद्र के किनारे बसे बर्क नाम के एक खूबसूरत गांव से, जहां कई ड्रैगन का हमला होता है और वहां के विकिंग्स उससे मुकाबला कर रहे होते हैं। 15 साल के हिकअप नाम का एक लड़का जो वहां के सरदार का बेटा है, उससे सब अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है, जो वहां हथियार बनाने में गॉब की मदद करता है। और वो बाहर जाकर ड्रैगन को मारना चाहता है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, लेकिन गॉब उससे जाने से मना करता है, ये कहकर कि तुम अभी तैयार नहीं हो। इधर बाकी सभी वेकिंग ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी नाइट फ्यूरी एक अनदेखा ड्रैगन हमला करता है और हिकअप सोचता है कि अपने आप को प्रूव करना है तो इसे ही पकड़ना होगा, और गॉब के मना करने पर भी वो निकल जाता है हथियार लेकर, और वो काली अंधेरी रात में नाइट फ्यूरी की और निशाना लगाता है और वो निशाना लग जाता है। हिकअप बड़ा खुश होकर बोलता है कि किसी ने देखा, ये मैंने कर दिया। तभी एक ड्रैगन पीछे से आता है और ओस पर हमला करने लगता है। तभी उसके पापा स्टोइक आकर उस ड्रैगन को मुक्के से भगा देते हैं और सारे ड्रैगन वहाँ के पालतू भेड़ बकरी को ले जाते हैं। स्टोइक हिकअप को बड़े गुस्से से ले जा रहे होते हैं और हिकअप बताता है कि उसने नाइट फ्यूरी पकड़ा है और हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से कहते हैं कि तुमसे एक रूल फॉलो नहीं होता, तुम्हें अंदर ही रहना है अब से। और गॉब उससे उसके रूम तक ले जाते हैं, लेकिन हिकअप अंदर घुसते ही पीछे की दरवाजे से निकल जाता है। इधर स्टोइक सारे वेकिंग्स की मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें ड्रैगन के मेन बसेरा को ही वहां जाकर पूरी तरह खत्म करना होगा। उनमें से एक कहता है कि आज तक वहां से कोई नाव नहीं लौटा है। स्टोइक कहते हैं कि जो यह रहेगा उससे हिकअप पर नजर रखना होगा, और तभी सब तैयार हो जाते हैं वहां जाने के लिए। स्टोइक अपने दोस्त गॉब से कहते हैं कि हिकअप का मैं क्या करूं, और वो उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं कि हिकअप को भी बाकी बच्चों की तरह ड्रैगन ट्रेनिंग में हिस्सा लेने दो। स्टोइक कहते हैं वो बाकी बच्चों से अलग है, वो मारा जा सकता है ड्रैगन से, और गॉब कहते हैं कि तुम हमेशा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहोगे और इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है उसके लिए। इधर हिकअप वो नाइट फ्यूरी को ढूंढने जंगल में आ जाता है और तभी वो देखता है कि वहाँ कई पेड़ टूटे हुए हैं, और वो उससे फॉलो करते हुए जाता है और देखता है कि वहाँ एक ड्रैगन फंडे से फंसा हुआ है, और वो बड़ी हिम्मत के साथ अपनी चाकू से ओस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, और फिर हिकअप उस रस्सी को चाकू से खोलने लगता है। तभी वो नाइट फ्यूरी हिकअप को अपने पंजे में दबोच लेता है और ओस पर गुर्रा कर चला जाता है। इधर घर पर उसके फादर हिकअप का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो आता है वो दोनों ही कहते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है। हिकअप कहता है कि पहले आप बोलिए, और वो कहते हैं कि तुम्हारी ड्रैगन ट्रेनिंग कल सुबह से चालू होगी। हिकअप बताता है कि वो अब ड्रैगन से फाइट नहीं करना चाहता और वो ड्रैगन को नहीं मार सकता, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें बस इस ट्रेनिंग की जरूरत है और फिर उसके बाद तुम ड्रैगन से फाइट कर पाओगे। वो हिकअप की बात अनसुना करके ट्रेनिंग में जाने को कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन ट्रेनिंग सेंटर में सारे बच्चे आते हैं और गॉब वहाँ कैद एक ड्रैगन को छोड़ देते हैं, और इस ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल करते हुए ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बचने के लिए सबसे पहले ढाल की जरूरत होती है, और सभी ढाल पकड़ते हैं और धीरे धीरे सब आउट होते जाते हैं। लास्ट में हिकअप का ढाल गिर जाता है और वो ड्रैगन उस पर वार करने ही वाला होता है। तभी गॉबा आकर उससे बचा लेते हैं और बताते हैं कि ड्रैगन के कब्जे में आते ही वो तुम्हें मार देगा। इधर हिकअप जंगल में आता है और सोचता है कि इसने मुझे क्यों नहीं मारा, और वो आगे जाकर देखता है कि उसके पंख के कुछ छोटे टुकड़े हैं, और सडनली देखता है कि वो नाइट फ्यूरी वही है, लेकिन वो सही तरीके से उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पूंछ का साइड पंख नहीं है। इधर हिकअप डिनर के लिए आता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी गॉब कहते हैं कि आज तुम्हें ये बुक पढ़नी होगी जिसमें सारे ड्रैगन्स की सारी जानकारी है, लेकिन बाकी स्टूडेंट इंटरेस्ट ना जताते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, और हिकअप वो बुक अकेले ही पढ़ने लगता है जिसमें सारे ड्रैगन्स के बारे लिखा होता है कि वो सब कितने खतरनाक है, जिन्हें सिर्फ हमला करना ही आता है। और उस बुक में नाइट फ्यूरी के बारे बस इतना लिखा होता कि वो सबसे डेंजरस है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इधर स्टोइक और सारे वेकिंग ड्रैगन के मेन प्लेस को ढूंढते हुए एक अननोन डायरेक्शन में जाते हैं। इधर ट्रेनिंग में नए ड्रैगन के साथ उनकी क्लास हो रही होती है, लेकिन हिकअप के सवाल सिर्फ नाइट फ्यूरी के बारे होते और उसका ध्यान उधर ही होता है, और वो सबसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। और एस्ट्रिड गुस्से में कहती है, यह मजाक नहीं चल रहा है, हमारे पेरेंट्स की लड़ाई अब हमारी होने वाली है। इधर हिकअप उस नाइट फ्यूरी को देखने जाता है एक बड़ी मछली लेकर, और वो नाइट फ्यूरी उसके पास राखी हथियार को फेंकने का इशारा करता है, और फिर वो मछली खा लेता है और हिकअप के करीब जाकर उससे एक मछली का टुकड़ा दे देता है, और मजबूरन हिकअप को वो खाना पैट जाता है। फिर हिकअप उससे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर चला जाता है।
हिक्कप वहाँ बैठकर उसकी ड्राइंग बना रहा होता है और पीछे से नाइट फ्यूरी उससे देखकर एक पेड़ की डाली से कुछ पजल जैसा बनाता है। और हिक्कप जैसे ही उस लाइन पर पैर रखता वो गुस्सा करता है। फिर धीरे धीरे बिना लाइन पर पैर रखे वो नाइट फ्यूरी के करीब आ जाता है और उससे छूने की कोशिश करता है। फिर नाइट फ्यूरी खुद उसके हाथ के करीब आ जाता है, जिससे उनकी दोस्ती ऑलमोस्ट हो ही जाती है। घर आते ही हिक्कप उसके लिए एक नए पंख बनाता है और दूसरे दिन वो नाइट फ्यूरी के लिए ढेर सारी फिश लेकर जाता है, जिसमें एक प्रकार का सांप भी होता जिसे वो पसंद नहीं करता और हिक्कप उससे फेंक देता है। और हिक्कप इधर धीरे से वो नया पंख उसके पूंछ में सेट करने लगता है और जैसे ही वो सेट होता नाइट फ्यूरी उड़ने लगता है। फिर नाइट फ्यूरी उससे पानी में फेंककर अकेले उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता। इधर ट्रेनिंग में एक बहुत खतरनाक ड्रैगन का सामना स्टूडेंट से होता है जो 2 सर वाला है। वो हिक्कप पर हमला करने ही वाला था, तभी हिक्कप अपने इशारे से उससे अंडर कर देता है उस सांप का इस्तेमाल करके, और बाकी सब हक्के बक्के हो जाते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया और वो चला जाता है। इधर हिक्कप एक नई ड्रैगन सीट बनाता है और नाइट फ्यूरी पर सवार होकर सही तरीके से उड़ान की प्रैक्टिस करता है। इस दौरान हिक्कप को कई ड्रैगन सीक्रेट्स पता चलता है, जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता और सब उससे पसंद करने लगते हैं, एस्ट्रिड के अलावा। और इसी प्रकार के कई टेक्निक का इस्तेमाल करके हिक्कप ट्रेनिंग में अच्छा करता है और साथ ही वो नाइट फ्यूरी के सही तरीके से उड़ान में भी काम करता है। लेकिन नाइट फ्यूरी को घर लाना पड़ता है वो रस्सी काटने के लिए, और तभी एस्ट्रिड उससे कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर अजीब है कुछ दिनों से, और वो बात को टालते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर स्टोइक और सारे वेकिंग ड्रैगन से हार कर घर वापस आ जाते हैं और स्टोइक कहते हैं कि हम पहुंच ही नहीं पाए ठिकाने तक, और गॉब बताते हैं कि हिक्कप फेमस हो गया है गांव में और वो सारे ड्रैगन को चुटकियों में हरा देता है। इधर हिक्कप नाइट फ्यूरी के साथ असली उड़ान की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इस प्रैक्टिस में वो ऊपर की ओर उड़ान भरती है और तेज हवा से वो लिखा हुआ पेपर उड़ जाता है और वो दोनों गिरने लगते हैं। जैसे तैसे हिक्कप नाइट फ्यूरी को पकड़ता है और वो पेपर एक लास्ट बार देखकर वो सारा टेक्निक सीख लेता है और सब अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वो दोनों एक जगह बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी कुछ छोटे ड्रैगन वहाँ आते हैं और हिक्कप उससे एक फिश देता है। वो छोटा ड्रैगन बेड प्यार से हिक्कप के बगल में सो जाता है। तभी हिक्कप को रियलाइज होता है कि जो कुछ भी ड्रैगन के बारे लिखा गया है सभी झूठ है। ट्रेनिंग के लास्ट दिन में एस्ट्रिड और हिक्कप बस होते हैं, जहां एस्ट्रिड कहती है कि ये मैं ही जीतूंगी, लेकिन हिक्कप उससे पहले ही ड्रैगन को सुला देता है और एस्ट्रिड गुस्से में कहती है तुम्हारी सीक्रेट्स मैं जान के रहूंगी, और इस फाइनल राउंड के विजेता हिक्कप को ही चुना जाता है, जिसे उससे आजादी मिलती है कि वो अब ड्रैगन को मार पाएगा। इधर हिक्कप आकर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा नाइट फ्यूरी। तभी एस्ट्रिड वहाँ आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम आखिर किससे ट्रेनिंग ले रहे हो। और तभी वहाँ नाइट फ्यूरी उस पर हमला करने वाला होता है और हिक्कप दोनों को रोक लेता है, और ये सब देखकर एस्ट्रिड वहाँ से भागने लगती है। फिर नाइट फ्यूरी उससे पकड़ लेता है और एक पेड़ में लटका देता है। हिक्कप अपनी बात उसके सामने रखता है कि मुझे सिर्फ एक मौका दो एक्सप्लेन करने का, और वो उस पर सवार होती है। हिक्कप कहता है कि आराम से नीचे ले चलो, लेकिन नाइट फ्यूरी बात ना मानकर ऊपर की ओर जाने लगता है और उससे अपने अंदाज में ही समझाने की तैयारी करता है, जिसे वो काफी दार जाती है और कहती है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और नाइट फ्यूरी लास्ट में उन्हें अच्छे से आसमान के ऊपर ले जाता है और ये खूबसूरत चीज दोनों ही पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं और वो दूर से अपने विलेज को बड़ी पीसफुली देख रहे होते हैं। एस्ट्रिड कहती है कि ये सब बहुत ही अच्छा है और ये ड्रैगन भी, लेकिन कल तुम्हारा लास्ट ट्रेनिंग है जहां तुम्हें ड्रैगन को मारना है। और ये सब शॉन कर नाइट फ्यूरी उन्हें दूसरे डायरेक्शन में ले जाने लगता है जहां कई सारे ड्रैगन भी जा रहे होते हैं, और वो उन्हें अपने असली जगह ले जाता है जहां वो छुपते हुए देखते हैं कि सारे ड्रैगन भेड़ बकरी को खुद ना खाकर एक खाई में डाल रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल ड्रैगन उन्हें खाता है। और तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं। एस्ट्रिड कहती है हमें तुम्हारे डैड को बताना चाहिए ड्रैगन के बसेरे के बारे में, लेकिन हिक्कप मना करते हुए कहता है कि वो नाइट फ्यूरी को मार देंगे, मैं कुछ सोचता हूँ क्या करना है। और वो वहाँ से हिक्कप को थैंक्स बोलकर निकल जाती है। इधर ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव में सारा गांव होता है, जहां उसके फादर प्राउडली कहते हैं कि आज हिक्कप एक असली विकिंग बनेगा, और वो खतरनाक ड्रैगन जो खुद को ही आग में बदलता है धीरे से हिक्कप की ओर बढ़ता है, और हिक्कप अपना सारा हथियार गिराकर उससे कंट्रोल करते हुए सबको ये बताने की कोशिश करता है कि ये ड्रैगन वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है। लेकिन उसके फादर अपने हथियार से वहाँ वार करते हुए इसे रोकने को कहते हैं और वो ड्रैगन फिर हिक्कप पर हमला करने लगता है।
इधर नाइट फ्यूरी को ये आभास हो जाता है और वो वहाँ आकर हिक्कप को बचाता है और सब ये देखकर नाइट फ्यूरी पर हमला करते हैं। तभी नाइट फ्यूरी उसके फादर पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन हिक्कप के कहने से वो रुक जाता है और सब उससे पकड़ लेते हैं। इधर हिक्कप अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर बेड गुस्से में कहते हैं कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और हिक्कप बातों बातों में कहता ये ड्रैगन सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हैं और अगर ये खाने को कुछ भी ना ले जाए तो उनके बसेरे में वो विशाल ड्रैगन इन्हें ही खा जाएगा। और उसके डैड बसेरा शनकर वहाँ से निकल जाते हैं और नाइट फ्यूरी को कैद करके सारे वेकिंग्स निकल पड़ते हैं ड्रैगन के असली बसेरे की ओर। इधर एस्ट्रिड हिक्कप से कहती है कि तुम हमेशा से अलग थे और मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ यूनिक प्लान होगा। और उसके सारे फ्रेंड्स हिक्कप का साथ देने के लिए तैयार होते हैं और हिक्कप वहाँ कैद सारे ड्रैगन को उनसे कनेक्ट करवाता है। इधर नाइट फ्यूरी उनके असली बसेरे की और इशारे से उन्हें ले जा रहा होता है, जिसे फॉलो करते हुए स्टोइक के साथ सारे वेकिंग्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के गुफे में हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सारे ड्रैगन गुफे से बाहर की ओर निकलने लगते हैं और तभी उस गुफा को तोड़ते हुए वहाँ से वो विशाल ड्रैगन निकलता है और उनके सारे नाव जला देता है। फिर हिक्कप के साथ उसके सारे फ्रेंड ड्रैगन की सवारी लेकर वहाँ आ जाते हैं और वो सब उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और इधर हिक्कप नाइट फ्यूरी को ढूंढता और उस कैद से उससे छुड़ाने की कोशिश करता है और वो पानी में गिर जाते हैं। तभी उसके डैड आकर उससे भी खोल देते हैं और हिक्कप नाइट फ्यूरी पर सवार होता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। फिर हिक्कप और नाइट फ्यूरी उस विशाल ड्रैगन को चैलेंज देते हुए उस पर वार करता है। फिर वो विशाल ड्रैगन उसका पीछा करता है और वो बचते हुए उससे आसमां के खोहरे बादल में ले आता है और उस पर लगातार वार करता है, लेकिन फिर उसका साइड पंख जल जाता है। लास्ट में उसके वार करने से पहले ही नाइट फ्यूरी उस पर वार कर देता है और वो अंदर से ही पूरा जलने लगता है, जिसे बचते हुए हिक्कप ऊपर की ओर जाता है, लेकिन उसके पूंछ के टक्कर से दोनों अलग हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। स्टोइक हिक्कप को ढूंढते हुए नाइट फ्यूरी की ओर आते हैं और देखते हैं कि हिक्कप वहाँ नहीं है, लेकिन नाइट फ्यूरी उससे बचा लेता है। कहानी के अंत में नाइट फ्यूरी हिक्कप के होश में आने का वेट करता है और उसके होश आने पर हिक्कप देखता है कि वो उसी के रूम में है। फिर हिक्कप बेड से नीचे उतारता है और उससे पता चलता है कि उसका एक पैर नहीं है और नाइट फ्यूरी उससे सहारा देता है और बाहर आकर देखता है कि सारे ड्रैगन्स गाँव में है और वो सारे अब पालतू ड्रैगन है उस विलेज के।